कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। आलंबन जिसका होगा, गुस्से का आलंबन मिलता है, गुस्सा होता है। अहंकार का आलंबन मिलता है, अहंकार होता है। माया का आलंबन मिलता है, माया होती है। लोभ का आलंबन मिलता है, लोभ होता है। नफरत का आलंबन मिलता है, नफरत होती है। धर्म ध्यान का आलंबन की व्यवस्था निर्माण करनी, ये सबसे पहला ध्येय होना चाहिए। यदि धर्म ध्यान का आलंबन हुआ तो मामला चल जाएगा। मैं सुबह पेपर में एक अच्छी न्यूज़ पढ़ रहा था। बड़ा अच्छा सवाल पूछा गया कि किसी को चुनकर आने के लिए वहाँ के 50% लोगों के वोट मिलना कंपलसरी नहीं है, तो दारूबंदी के लिए 50% का नियम क्यों है? यस, जब कोई अल्प मत के वोट लेकर के भी सीएम बन सकता है, तो दारूबंदी के लिए मोर देन 50% का ये सोचना चाहिए। आप ये तब कहा, मैं क्यों कह रहा हूं पूछना, अगला शब्द क्या है मेरा, पूछना। और सबसे ज्यादा पचकान आप लोगों किसी बात के है, किसके है? पूछनो नहीं, कहीं पूछना के तो पक्के पचकान है, और पूछनो कटे बारे जाए। महाराज साहब ने नहीं पूछनो, उठे बारे बैठने चर्चा कर ले। महाराज साहब इसो क्यों करियो, महाराज साहब यू क्यों करियो, कटे चर्चा करो थे। उत्तर कौन दिला था ने, जेठे उत्तर मिले उठे पूछनो नहीं, जेठे उत्तर मिले उठे पूछ तो रहे। पूछना कहाँ होनी चाहिए? आप पूछते हो कि एलिगेशन लगाते हो? पूछी सुनम समना महनाय आगारिनो या परतिथियाय सिके धर्म माहु अनेलि संसाहु समीकयाय कहम चरणम कह शीलम कहम नाय सुयसनासी जाना शिरम भिक्खु जहाँ तहेना स्वयंभू जहाँ निसंता। पूछे सुनो, जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी से जाकर के निवेदन करते हैं कि मुझे लोग पूछ रहे हैं, श्रमण पूछ रहे, ब्राह्मण पूछ रहे, गृहस्थ पूछ रहे, त्यागी पूछ रहे, जो भगवान महावीर को मानते वो पूछ रहे, जो भगवान महावीर को नहीं मानते वो पूछ रहे। इतने पूछने वाले उनको मिले और सबकी पृच्छा लेकर के उस सुधर्मा स्वामी के पास गए। वो पूछ रहे कि परमात्मा का ज्ञान कैसा है। क्या पूछा उन्होंने? आप क्या पूछते हो कि महाराज साहब थे कठाल राव, कहम चनानम कहदंसनम से शीलम कहम नाय सुयसासी। अनूठा ये जिज्ञासा है, ये पृच्छना है। ये क्या है? पृच्छना है। यदि गौतम स्वामी ने पृच्छना नहीं की होती तो आज हमारे पास आगम कितने होते। ये उनके सवाल पूछने की स्किल। और कभी अपना ने सवाल नहीं सूझे तो कम से कम कई कई सवाल हो सके
वे तो इंद्रभूति गौतम मेरा सवाल देख नहीं समझ सको। यदि आपके बेटे ने कभी आपको पूछ लिया कि दिन को दिन क्यों कहते हैं, रात को रात क्यों कहते हैं, ऐसा यदि बच्चे ने सवाल पूछा तो आप उसको क्या कहोगे? इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर से पूछते हैं कि दिन को दिन क्यों कहते हैं, रात को रात क्यों कहते हैं। अब ये तो सबको पता है कि दिन में सूरज होता है, रात में सूरज नहीं होता है। इंद्रभूति गौतम को भी पता है, उसके लिए उन्होंने सवाल पूछा होगा क्या? और भगवान महावीर ने उसका उत्तर दिया कि पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श जब पॉजिटिव होते तब दिन होता है और निगेटिव होते तब रात होती है। पसत्थे वर्ण गंध रस फांसे, शक्कर वही है, लेकिन शक्कर के जो वर्ण गंध रस स्पर्श जो है उसकी क्वालिटी, उसका कैरेक्टर चेंज हो गया। और ये आज साइंस कह रहा है, आज साइंस इसको प्रूव कर रहा है कि वस्तु वही है, लेकिन सूर्य की उपस्थिति में उसकी ऊर्जा डिफरेंट है और सूर्य के अनुपस्थिति में उसकी ऊर्जा डिफरेंट है। ये कब पता चलेगा आपको? पृच्छना होनी चाहिए, पृच्छना होनी चाहिए, वाचना पृच्छना होनी चाहिए और पर्यटना होनी चाहिए। बहुत बड़ी समस्या है। हम जो कार्यक्रम चलाते आ रहे हैं रमेश के टीचर ट्रेनिंग का, वहाँ भी ये समस्या है। वो टीचर सर्टिफाइड हो गए ना, वो पढ़ना छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि एक बार पढ़ लिया काम हो गया, और फिर समस्या लेकर आते हैं। मैं उनको पूछता हूँ तुम्हारा सिलेबस में इसका उत्तर है कि नहीं है? सोचते हैं। मैंने कहा यहाँ हाँ बोले मासा। मैंने कहा सिलेबस पढ़ने के लिए है कि रखने के लिए? सब अपने आप को ऐसा समझते कि एक बार मैंने सुन लिया ना बस हो गया काम। पर्यटन करने की आवश्यकता। और परमात्मा ने कहा कि पर्यटनाय न म्हणते जीवे किम जनई वंजन लद्धिम जनयई। अभिव्यक्ति का माध्यम, प्रकट करने का माध्यम किसी से आता है तो पर्यटन से आता है। जितनी पर्यटना होगी उतनी अभिव्यक्ति का सामर्थ्य, अभिव्यक्ति की शक्ति जन्मेगी। तो धर्म ध्यान के ये 4 अवलंबन, वाचना, पृच्छना, पर्यटना, धम्म का। आप कौन सी कथा करते हो? कथा तो करो थे, कथा तो पक्की करते हो। कथा किसको कहते पता है ना आपको? जो सीधी जाकर के कैरेक्टर को चेंज करती है उसको कथा कहते हैं। वो ऐसी अंदर से जगती, ऐसी जगती अंदर से कि समय पर बिल्कुल संभाल देती है। वो कथा जागृत होनी चाहिए, वो कथा होनी चाहिए। क्या मैं आज के दिन आपको कोई पचकान दे सकता हूं? पचकान देने के पहले थोड़ा सा स्वयं के विषय में बोल दो। मैं पट्टे पर हूं और इसका श्रेय किसी को है तो मेरे पिताजी को है, जिन्होंने मुझे गुरु कथा सुनाई बचपन में। दर्शन बाद में हुए हैं, पहले वो कथा सुनते सुनते दीक्षा लेने का भाव हुआ है। कथा सुनते सुनते मैं निरंतर उनको याद करते रहता हूं कि उनके उपकार है, कि जिनके मैंने दर्शन नहीं करे थे उनके प्रति भक्ति का भाव उन्होंने जागृत कराया मेरे में। जब भी उनको समय मिलता था हमारे साथ बैठे और उन्होंने गुरुदेव शब्द मेरे मुंह में, मेरे पिताजी के मुंह में तो केवल एक ही शब्द था, भगवान। भगवान के अलावा दूसरा शब्द उनके मुंह में था ही नहीं।
और जब मेरे भाव जागृत हुए, मैंने गुरुदेव को पत्र दिया, गुरुदेव का उत्तर आया कि घर वालों को पूछ करके आ जा। तो मैं पूछने के लिए घर पर पहुंचा। संयोग की बात कि उस समय पिताजी घर पर नहीं थे, बड़ा भाई और मम्मी घर में थी। मैंने एक पत्र बताया, मैंने कहा जाना है। मेरे लखन बहुत सुंदर थे। बड़े भाई ने जोर से चाटा मारा, बोले यहाँ करता उतना बहुत है ना, वहां जाके क्या करेगा। लौट रहा था, रास्ते में पिताजी परचेसिंग करके आ रहे थे, साइकिल पर देखा उन्होंने। उनका स्वभाव बहुत गर्म था। मैंने कहा वहां तो एक चाटे से काम हो गया, क्या पता नहीं क्या हो जाएगा। उन्होंने पूछा, मैं कुछ बोला ही नहीं, केवल गुरुदेव को आया हुआ पत्र उनके हाथ में दिया। और जो मैंने सोचा नहीं था, जो मैंने कल्पना नहीं करती, गुरुदेव का पत्र पढ़ा, मुझे एक शब्द उन्होंने नहीं पूछा। डायरी, छोटी सी डायरी थी जेब में, वो निकाली, पेन निकाला, अपने भगवान के नाम से पत्र लिख दिया और मुझे केवल एक वाक्य कहा कि मैं मेरे भगवान की सेवा नहीं कर सका, तू कर जा। यह आस्था। उन्होंने मुझे गुरु कथा सुनाई। मैं आपसे आग्रह करूं कि आने वाले जनरेशन को अपने गुरु की, अपनी परमात्मा की कथा सुनाने की एक छोटी सी परंपरा घर में शुरू करो। आप अपने परमात्मा की कथा सुनाओगे तो ही बच्चों के पास पहुंचेगी, अन्यथा वो कथा पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। और आप बच्चों को कथा सुनाओगे तो आपका भी पुण्य जागृत होगा, उसका भी पुण्य जागृत होगा। आस्तां तव स्तव नमस्त समस्त दोषं त्वसंकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकाश भांजी। आचार्य मानतू कह रहे कि परमात्मा तुम्हारा परिचय, तुम्हारी स्तुति सारे दोषों को समाप्त करती, लेकिन उसको बाजू में रहने दो। त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। तुम्हारी कथा पूरी दुनिया के पाप को दूर करने में समर्थ है। प्रभु की कथा, व्यथा जगाने वाली कथा करनी कि व्यथा दूर करने वाली कथा करनी, इतना विवेक अपने पास होना चाहिए। इच्छाकारिणम संधिसा भगवम, इच्छाकारिणम संधिसा भगवम। मेरा नाम श्रुति पटेल है और ये मेरे हस्बैंड प्रिंस पटेल। मेरी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में हम बात करने वाले थे। मेरे प्रेगनेंसी के 3rd मंथ से स्टार्ट किया था, मेरी एक फ्रेंड के रिकमेंडेशन से। अभी हम लोग जैसे कि शी इज महाराष्ट्रियन एंड गुजराती। अभी जो बच्चों का जो जर्नी था, जैसे कि वो कभी मराठी बोलती है, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, कभी घर पे गुजराती बोलते हैं, तो उनका ग्रास्पिंग पावर इतना स्ट्रांग था कि अभी हम कुछ भी कोई भी लैंग्वेज में बोले तो दे अंडरस्टैंड। जो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है जिसको भी सेम मतलब मंथ्स के बेबीज है, लेकिन हम जब डिस्कस करते हैं तो बोलते हैं कि मेरे साथ ये नहीं होता है। ये जो हमने बिफोर प्रेगनेंसी ये जो हमने किया था कोर्स, या फिर जो हमने ये जो किया है, उसकी वजह से ये सब रिजल्ट्स मिल रहे हैं और बहुत शांत है। जैसे कि मेरा फ्रेंड बोलता है कि बहुत क्रैंकी है, उसको तो एक ही बेटी है, लेकिन वो बोलता है कि बहुत क्रैंकी, रात को सोने नहीं देते। मेरे ट्विन्स हैं, लेकिन वो हम अगर उनका अभी जो हमने टाइम फिक्स किया वो टाइम पे सो जाते हैं तो सुबह ही उठते हैं। इतना कुछ ऐसा लोग बोलते हैं कि ट्विन्स से आप कैसे करोगे, क्या करोगे, हमको पता ही नहीं चला कि 1 साल कैसे खत्म हो गया। यस ट्विन्स जर्नी थी हमारी, ट्विन बेबीज की, एक लड़का एक लड़की है हमें, धैर्य और धृति। मुझे मेरी टीचर ने बोला कि अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो टेल योर किड्स, आप अपने बच्चों को बताओ कि
बेटा मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे ये चीजें करनी है, सो प्लीज आप उस टाइम पे सो जाओ या फिर आप खेलो। तो कुछ टाइम मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कि मेरे बच्चे मेरी बात मानते हैं, बट लेटली जब मुझे मेरी टीचर ने बताया कि तुम बात कर सकती हो, तुम इंस्ट्रक्शन दे सकती हो, पॉजिटिव चीजें बता सकती हो, पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने बच्चों को दे सकती हो, तो वो अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेंगे। एंड बहुत सी चीजें जल्दी सीखी उन्होंने, जैसे कि बोलना जल्दी सीखा है या फिर थोड़ा वॉक करते हैं, वो वक्त से पहले ही सीख चुके हैं। गुरुदेव थैंक यू सो मच कि आपने ये इतना सुंदर कोर्स डिजाइन किया है, क्योंकि बेबीज में इतने पॉजिटिव चेंजेस ये उम्र में देखना बहुत मुश्किल है। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। हम दोनों बहुत बहुत ज्यादा थैंकफुल है। Your health, values, and relationships today can shape your baby's tomorrow. What if you could create a strong foundation? मेरे और मेरे हस्बैंड के बहुत डिस्प्यूट्स होते थे। इट वॉज लाइक अभी हम साथ नहीं रह सकते, इस लेवल तक हम पहुँचे थे। उस वक्त हमारे ट्रेनर्स ने इंसिस्ट किया कि आज गुरुदेव लाइव सेशन लेंगे, आप आज का सेशन अटेंड कर लो, उसके बाद में आपकी मर्ज़ी। वो लाइव सेशन में गुरुदेव ने हमें गाइड किया। उसके बाद में हम दर्शन के लिए गुरुदेव के पास में गए। वहाँ पे जो हमें एहसास हुआ हमारे डिस्प्यूट्स कितने छोटे हैं और हमें करना कितना कुछ बड़ा है, तो उसमें हम आज इस लेवल पे पहुँचे हैं कि आज मेरा और मेरे हस्बैंड का जो छोटी मोटी नोकझोंक है, हाँ ठीक है बोल दिया, 1 मिनट बोलचाल बंद है, अगले मिनट में हम बात करते हैं। और गुरुदेव से हमने जब ये कहा था, उन्होंने कहा कि अभी वो भी नहीं रहनी चाहिए, तो हम नेक्स्ट टाइम वो भी तैयारी करेंगे कि उतना भी डिस्प्यूट ना हो। Enroll in our 21-day preconception course to cultivate a deep connection with your partner and set the stage for a loving relationship with your future baby. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।